Good morning, students. So, students, we were reading the chapter that is the poem The Legend of Northland. And I think we have read the first page of the chapter, first page of the poem we have read. 6 paragraphs we have read. Just I am going to take the quick review of the chapter. I have taught you that in this chapter, a legend, that is an old story, an old poem, a story that is prevailing in the minds of people is being talked about. ऐसी स्टोरी जो हमने कभी सुनी तो नहीं है, मतलब हमने कभी उसको बिलीव पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, तो लेकिन ऐसी स्टोरी जो बहुत लोग कहते चले आ रहे हैं, पता नहीं वो सही है कि नहीं सही है, हम उस स्टोरी को यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने पढ़ा था इस चैप्टर में कि एक सेंट पीटर थे जिनको बहुत एंगर आ गया था, जो बहुत गुस्सा हो गए थे एक लेडी के ग्रीड की वजह से, उसकी लालच की वजह से। नाउ हु वाज दैट लेडी? अब हम लोग ने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में कि एक बहुत ही ऐसी प्लेस की बात हो रही है, ऐसी जगह की बात हो रही है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है, इतनी ठंडी है कि वहाँ पे नाइट्स बहुत लॉन्गर हैं, दे आर सो एंड सो लॉन्गर एंड डेज आर रियली वेरी शॉर्ट है, डेज़ बहुत शॉर्ट है वहाँ की। तो डेज़ कितने शॉर्ट हैं बेटा? दैट मीन्स कि इतना बोला गया है यहाँ पे कि डेज़ इतने शॉर्ट हैं और नाइट्स इतनी लॉन्गर हैं कि पूरी रात सो के नहीं बिताया जा सकता। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि नाइट्स बहुत लॉन्गर हैं, डेज़ बहुत शॉर्टर हैं। फिर यहाँ पे इतना ज़्यादा स्नो हो जाता है कि एक एनिमल के बारे में बताया गया, फ्री डियर, उसका यूज़ किया था, उसके एफर्ट्स का यूज़ किया जाता है टू रिमूव द स्नो फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ द स्लेजेस फ्रॉम द रोड। ठीक है, रोड से जो स्नो होता है उसको हटाने के लिए स्लेजेस का और फ्री डियर का यूज़ किया जाता है, एंड बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट वो स्नो वहाँ से हट पाता है। तो इतनी ज़्यादा ठंडी है इस प्लेस पे, जिस प्लेस की हम बात कर रहे हैं, ये नॉर्थ लैंड की बात हो रही है, नॉर्दर्न रीजन की बात हो रही है। किसी नॉर्थ प्लेस पे नॉर्दर्न रीजन में इतनी ठंडी पड़ रही है। ओके, तो इस टाइप की जगह की बात हो रही है। एंड देन वहाँ पे फिर भी ये भी बोला जा रहा है कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो ऐसा लगता है जैसे फनी क्लोथ्स में बियर कप्स की तरह लगते हैं, यानी कि दिन भर वो लोग फनी क्लोथ्स पहने रहते हैं बिकॉज इट्स टू कोल्ड ओवर देयर। तो ये उस टाइप की जगह की बात हो रही है। अब यहाँ पे बोला गया कि एक सेंट पीटर थे, एक जो एक सेंट थे, सेंट का नाम है यहाँ पे पीटर बेटा। तो वो क्या करते थे कि हर जगह प्रीच करते थे, यानी कि प्रवचन दिया करते थे। प्रवचन देते देते सुबह से शाम हो जाती थी। ऑब्वियसली ही यूज़ टू ट्रैवल होल वर्ल्ड, ही यूज़ टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड उनको ट्रैवल करते करते इतना ज़्यादा टाइम हो जाया करता था कि पूरा सुबह से शाम हो आती थी। एंड ही देन इन दिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम ही डजंट यूज़ टू ईट एनीथिंग, इसके बीच में वो कुछ खाया नहीं करते थे। अच्छा, क्या हुआ, पूरा द वर्ल्ड वो घूम घूम कर आ ही रहे थे और सुबह से शाम हो गई, फास्ट करते करते उनका वो थक गए थे। ही वॉज जस्ट फेंटिंग, वो बेहोश होने लगे थे, इतना उन्होंने फास्ट कर लिया था। मतलब उनका पूरे टाइम फास्ट चल रहा था, वो कुछ खाए नहीं थे और इतनी देर हो चुकी थी कि वो बेहोश होने लगे थे। तो उन्होंने देखा कि बहुत दूर पे कोई एक लेडी है हु इज़ बेकिंग केक एंड हु इज़ मेकिंग केक एंड बेकिंग ऑन हर्थ। उन्होंने देखा कि बहुत दूर पे एक कॉटेज है। कॉटेज बेटा वो होता है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि कॉटेज बहुत दूर पे मतलब सिटी एरिया से अलग हट के कोई अगर घर है तो उसको हम लोग जनरली कॉटेज कहते हैं। तो उन्होंने देखा कि कॉटेज है एक, और वहाँ पे एक लेडी है जो केक बना रही है और हर्थ पे यानी कि भट्टी पे उसको बेक कर रही है। तो उन्होंने देखा और वो वहाँ पे आए और उन्होंने लेडी से कहा कि जस्ट अपने स्टोर ऑफ केक्स में से टू गिव हिम अ सिंगल वन, उनके स्टोर ऑफ केक्स में से उसको एक केक देने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग देखते हैं कि लेडी का क्या रिएक्शन होता है। लेडी ये देती है या नहीं देती है, क्या करती है, वी विल सी इन द फर्दर चैप्टर्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड बेटा, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away। मतलब यहाँ पे उसने क्या किया, उसने केक बनाया तो उसने अपने हिसाब से उसने बहुत छोटा केक बनाया, क्योंकि उसको भाई देना था
और देने के लिए जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग जब किसी को देना होता है तो कोई भी चीज़ बहुत, हम लोगों को थोड़ी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा लगने लगती हैं। अगर हम लोगों को कोई भी अपनी चीज़ देनी पड़ जाती है तो हम लोग इतना कम देना चाहते हैं, इतना कम कि अगर वो हम लोगों को मिले तो शायद हम लोग उसमें खुद भी कुछ खा ना पाएँ। लेकिन देन हम लोग जब देने की टाइम, मतलब हम लोग का जब देने का टर्न आता है तो हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं। तो सेम थिंग वॉज दैट विद लेडी, वो लेडी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने जब केक बनाया तो अपने हिसाब से तो बहुत छोटा केक बनाया था, बट उस छोटे केक बनाने के बावजूद भी उसे ऐसा लगा केक बनने के बाद कि बहुत बड़ा केक बन चुका है। ठीक है, तो उसने क्या किया, देयरफॉर शी नीडेड अनदर and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. तो उसने क्या किया, उसने नया डो जो है, केक का डो होता है बेटा, केक का मतलब बैटर आप कह सकते हैं, डो कह सकते हैं, तो उसने एक नया डो प्रिपेयर किया, नीड किया, मतलब नया डो को उसने प्रिपेयर किया। नीडेड मतलब होता है बेटा गूँथना, ठीक है, गूँथना जिसको हम लोग कहते हैं। तो उसने क्या किया, एक नए दोबारा से ये डो को प्रिपेयर किया, केक के डो को, और इस बार उसने जो डो प्रिपेयर किया था वो पिछली बार से और छोटा था। ठीक है, पिछली बार से भी बहुत छोटा डो उसने प्रिपेयर किया। अब क्या हुआ, उसने क्या कहा कि मतलब क्या सोचा कि अब इस बार इतना छोटा सा डो बनाया है, शायद अब की बार छोटा केक बनेगा। लेकिन अब की बार उसे जब केक बन के तैयार हुआ, मतलब केक उसने डो प्रिपेयर करके केक सेट किया, तो उसने देखा कि अरे ये तो उतना ही बड़ा केक बन के तैयार हो गया जितना कि पहले हुआ था, मतलब इसमें तो कोई छोटा केक बना ही नहीं है। तो उसको लगा कि ओ माय गॉड, मैं फिर से फेल हो गई और मैंने अभी भी छोटा केक नहीं बनाया है। ठीक है, तो फिर उसने क्या किया, अब देखिए उसकी ग्रीड बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं अब वो क्या करेगी, और लेट्स सी क्या करती है वो। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो and rolled it flat and baked it thin as wafer, but she couldn't part with that. अच्छा, वन थिंग बेटा, जब हमारे अंदर ग्रीड बहुत ज़्यादा होती है, लाइक इफ़ वी आर ग्रीडी, तो हमें चाहे वो ग्रीड फिर हमारे एक्सट्रीम लेवल पे होता है। ये मैटर नहीं करता कि सामने अमाउंट किसी भी मटेरियल का कितना है, हमें हर एक पॉइंट के लिए ग्रीड ही रहेगा। हमें सिंगल पेनी के लिए भी, 1 रुपीज़ के लिए भी ग्रीड ही रहेगा कि हम लोग 1 रुपीज़ भी किसी को हम क्यों दें। ऐसे शायद हम 1 रुपीज़ का कुछ भी ना करें, लेकिन अगर हम ग्रीडी हैं तो हमारे लिए 1 रुपीज़ भी बहुत बड़ा मैटर कर जाता है। ओके, तो यहाँ पे उसके साथ भी यही काम हो रहा था। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, उसने क्या किया, एक छोटा सा स्क्रैप लिया, यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा लिया डो का, जो उसने डो बनाया था उसी डो का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, और उसको इतना पतला उसने फ्लैट किया, रोल किया, इतना पतला रोल किया, इतना पतला कि जैसे वेफ़र, जैसे आप अंकल चिप्स वगैरह खाते हैं तो वैसे ही वेफ़र की तरीके से उसने इतना पतला रोल कर दिया केक के डो को, जस्ट इमेजिन। लेकिन और जब उसने बेक किया तो वो एकदम पतला सा वेफ़र की तरह केक बन के तैयार हुआ, मतलब केक भी नहीं लग रहा था, वो जैसा लग रहा था अंकल चिप्स की तरह, इतना पतला बन के तैयार हुआ था। लेकिन बिकॉज शी वॉज अ ग्रीडी लेडी, क्योंकि वो ग्रीडी लेडी थी, तो इसलिए उसको वो भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। उसको लग रहा था कि ये केक भी तो बहुत बड़ा बन गया है और ये इतना बड़ा भी मैं केक दे नहीं पाऊँगी। नाउ जस्ट इमेजिन द ग्रीड वॉज एट द एक्सट्रीम लेवल। ठीक है, एंड जस्ट इमेजिन कि अब तक कितना टाइम हो चुका होगा। कोई अगर ऐसा पर्सन खड़ा है जो भूख की वजह से बेहोश होता जा रहा है, नाउ यू कैन इमेजिन कि आप ये खुद सोच सकते हैं कि अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपसे फूड या वाटर या कुछ भी मांग रहा है, एंड ही इज़ जस्ट नियर टू फेंट, अगर वो एकदम बेहोश होने के आसपास है, मतलब बेहोश हो रहा है, और आप 3 बार केक बना रहे हैं और फिर नहीं दे रहे हैं, फिर बना रहे हैं, फिर नहीं दे रहे हैं, फिर बना रहे हैं, तो इतने में तो कितना टाइम भी तो पास हो रहा है, और जो पर्सन भूखा बैठा है वो भूखा बैठा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बेटा कि इसका जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं ग्रीड के एक्सट्रीम लेवल पे है, एंड यही पॉइंट अब रहेगा जहाँ पे सेंट पीटर को एंगर आ जाएगा। ओके, नाउ जस्ट रीड,
For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away. And so she'd put them on the shelf. अब वो बेटा अपने आप से ही कह रही है, शी इज़ सेइंग कि मेरे केक्स जो मैं बनाती हूँ, जब मैं खाती हूँ तो मुझे इतने छोटे लगते हैं, और जब मुझे देना है तो इतने बड़े बड़े लग रहे हैं, मुझे इतने बड़े बड़े बन जा रहे हैं, तो मैं ये इतने बड़े केक तो दे नहीं पाऊँगी, एंड ये सब तो मैं ही खाऊँगी, जो सबसे छोटा केक बनेगा मैं वही केक दूँगी। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो सबसे छोटा केक कैसे बनेगा। अब वो कितना केक बनाई जा रही है, बट सब बड़ा बनता जा रहा है। उसको लग रहा है कि जब मुझे खाना होता है तब तो केक इतने छोटे छोटे बनते हैं, और जब देना है तो केक इतने बड़े बड़े बन रहे हैं, तो इतने बड़े केक तो मैं दूंगी नहीं, मैं छोटे वाले केक दूंगी। और उसने उस केक को भी उठा के शेल्फ पे रख दिया। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड बेटा। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या हुआ कि जो यानी कि सेंट पीटर जो थे इतने, क्योंकि अब उन्होंने बहुत देर से मांगा हुआ था केक को, और आपको तो पता ही है कि बेटा पहले के जो सेंट वगैरह हुआ करते थे, अगर वो एक बार कोई चीज़ मांग लेते हैं तो आपको ऑन द स्पॉट टाइमली देना ही देना है, चाहे कैसे भी आप दीजिए। यू कांट से नो, यू कांट मेक देम वेट। आप उन्हें वेट नहीं करवा सकते, आप उन्हें नो नहीं कह सकते, आप उन्हें कुछ कह नहीं सकते। आपको बस देना ही है, चाहे आप खुद मत खाइए, लेकिन आप अपना ही खाना चाहे उनको दे दीजिए, पर दीजिए ज़रूर। ये ऐसा सपोज़ किया जाता था पहले कि क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो अगर उनका एंगर बढ़ गया और उन्हें कोई आपको बैड विशेस दे दी, ईवल्स दे दिए, तो ये बहुत बुरा माना जाता था। ऐसा सपोजिशन था, ऐसा सपोज़ किया जाता था कि आपको देना ही देना है। ओके, तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि इतना देर हो गया था, अब ये लेडी दे भी नहीं रही थी। सेंट पीटर को गुस्सा आ गई, बिकॉज ही वॉज वेरी हंग्री एंड ही वॉज नियर टू फेंट। वो एकदम फेंट होने वाले थे, बेहोश होने वाले थे, वो एकदम गुस्सा हो गए। और यहाँ पे ऑथर आपसे कह रहा है, यानी कि पोएम है तो पोएट होगा, पोएट आपसे कह रहा है, एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। मतलब वो कह रहे हैं आपसे पोएट कि ऐसी वुमन को देखकर, ऐसी वुमन की हरकतें देखकर तो कोई भी सेंट आराम से प्रोवोक हो जाएगा। प्रोवोक मतलब जागरूक हो जाएगा, जागरूक इन द सेंस कि वो उत्तेजित हो जाएगा, यानी कि अगर उसको गुस्सा नहीं भी आना है तो भी गुस्सा आ जाएगा। जनरली तो गुस्सा अगर आ रहा है तब तो ठीक ही है, तब तो मतलब कि कोई भी भाई होगा वहाँ पे, तो सेंट अगर गुस्सा उनको आ रहा है और कोई भी सामने खड़ा है तो इट डजेंट मैटर कि कोई किया क्या है, सेंट को गुस्सा आ ही जाता है। लेकिन अगर ऐसी लेडी की हरकतें रहेंगी तो कोई नॉर्मल सेंट भी रहेगा, कोई अच्छा सेंट भी रहेगा, तो उसे भी गुस्सा आ जाएगा। मतलब अगर नहीं आने वाला है गुस्सा तो भी गुस्सा आ जाएगा। इस तरह का काम ये करेगी अगर, तो पोएट कह रहा है कि ऐसी लेडी तो बहुत ही इनफ थी सेंट को गुस्सा दिलवाने के लिए। इसका मतलब है कि यानी कि इस तरह की लेडी की वजह से तो पक्का ही सेंट को गुस्सा आ ही जाता। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड बेटा। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। ऐसा सपोज़ किया जाता है बेटा कि जो ह्यूमन फॉर्म हम सबको मिला है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कुछ बेटर वर्क करने की वजह से मिला है। हमने अपने प्रीवियस बर्थ में या कभी ना कभी कुछ बहुत बेटर वर्क किया होगा अपनी लाइफ में, इसलिए हम लोगों को ह्यूमन फॉर्म मिला है। और ह्यूमन फॉर्म मिलने का ये सेंस माना जाता है कि यू शुड नॉट बी सेल्फिश। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ तो एनिमल्स तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश इन सेंस कि एनिमल्स सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि भाई जहाँ उनको बैठना है वहाँ उन्होंने साफ़ कर लिया, अगर उनको खाना खाना है तो उन्होंने किसी को मार दिया, तो ये काम एनिमल्स का होता है। हालांकि ह्यूमन बीइंग्स तो आजकल एनिमल्स से भी ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं, बट ऐसा सपोज़ किया जाता है कि ह्यूमन शुड नॉट बी सेल्फिश। ओके, तो ये अब इसकी ये हरकतें देखकर तो कहीं ना कहीं सेंट को लगने लग गया कि शी इज़ नॉट अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग।
इसको ह्यूमन बीइंग नहीं होना चाहिए था, बिकॉज शी इज़ टू सेल्फिश, शी इज़ टू ओनली थिंकिंग, शी इज़ ओनली थिंकिंग अबाउट हर सेल्फ ओनली, शी इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट एनीबडी एल्स. तो शी इज़ वेरी सेल्फिश एंड शी शुड नॉट बी प्रेजेंट इन ह्यूमन फॉर्म. तो लास्ट में देखो कह रहा है, सेंट कह रहे हैं कि यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म. ड्वेल मतलब प्रेजेंट रहना किसी फॉर्म में, यानी कि किसी शेप या साइज़ या फॉर्म में ढल जाना. तो सेंट कह रहे हैं कि तुम इतनी सेल्फिश हो कि तुम्हें ह्यूमन फॉर्म में कभी ढलना ही नहीं चाहिए था. मतलब तुम्हें ह्यूमन फॉर्म में बना के गॉड ने गलती कर दी है. यू शुड नॉट बी अ ह्यूमन बीइंग. उनका कहने का ये मतलब था. टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म. मतलब उनका कहने का है तुम्हें फायर, फूड, शेल्टर सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ तुम यूज़ कर रही हो एंड यू आर यूजिंग एट द एक्सट्रीमिटी. तुम सब कुछ इतना ओपनली एकदम फ्रीली यूज़ कर रही हो, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यू आर सो सेल्फिश दैट यू शुड नॉट हैव ऑल दीज थिंग्स. यू शुड नो कि हाउ दीज थिंग्स शुड बी अर्नड. तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें अर्न कैसे की जाती हैं. तुम्हें ये सारी चीज़ें फ्री में मिल गई हैं, तुम्हें ह्यूमन फॉर्म मिल गया है, इसलिए तुम इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई हो, और शायद तुम्हें से ह्यूमन फॉर्म नहीं मिलना चाहिए था. तो इस टाइम पे सेंट पीटर बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए, बहुत ज़्यादा ही इज़ वेरी एंग्री एंड ही इज़ वेरी लाइक मतलब उनको इतना गुस्सा आ रहा है लेडी के ऊपर बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द लेडी. नाउ लेट्स रीड इन द नेक्स्ट क्लास बेटा कि वो लोग क्या करते हैं. दैट इज़ सेंट पीटर कैसे पनिश करते हैं लेडी को, पनिश करते हैं कि नहीं करते हैं, या समझाते हैं लेडी को, या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं. तो हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ओके, टुडे बेटा in today's class only this much, and in the next class we will be reading the whole we will be completing the whole chapter, that is the whole poem, and I will be also teaching you how the questions of this chapter will come. Okay, thank you class.